अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपनी जो दिमागी सलाहियतें हैं उनको बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है तो कौन से खाने ऐसे खाने चाहिए, और साथ उन खानों का ज़िक्र मैं करूँगा कि जो आपके दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद हैं, आपकी याददाश्त को बेहतर बनाते हैं, आपके दिमाग को ताकत देते हैं। उनमें पहला है कि कुछ मखसूस किस्म की मछलियाँ, जैसे कि सैल्मन है, जैसे कि ट्राउट है, जैसे सार्डीन्स हैं, जैसे कि मैकरेल है। तो ये ख़ास किस्म की वो मछलियाँ होती हैं जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, ख़ास तौर पे याददाश्त को बढ़ाने में। उसकी वजह क्या होती है कि इनके अंदर होता है बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड, और हमारा जो दिमाग है वो 60% फ़ैट्स के ऊपर मुश्तमिल है, और उस फैट्स में 50% जो है वो तकरीबन ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यही वजह है कि जब आप इस किस्म की जो मखसूस मछलियाँ खाते हैं कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी हुई होती हैं, जिनको हम फैटी फ़िश भी इसीलिए कहते हैं, तो ये ना सिर्फ ये कि आपकी याददाश्त को बेहतर करती हैं, आपके सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर करती हैं, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी मसाइल जो होते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आपने सोचना है और उनको हल करना है, उस सलाहियत को बेहतर करती हैं, बल्कि आपके अंदर जो डिप्रेशन है उसके अंदर भी कमी आती है। तो पहला खाना जो आपका अपने दिमाग की सलाहियतों और याददाश्त को बढ़ाने के लिए होना चाहिए अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है, तो वो हैं ये मखसूस किस्म की मछलियाँ। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ब्रोकली की। ब्रोकली जो है ये एक मखसूस किस्म की सब्ज़ी है, एक मखसूस किस्म का सुपर फूड है, जिसकी फ़ैमिली का ताल्लुक़ कह लें कि गोभी जो होती है, कॉलीफ्लावर, उस फ़ैमिली से होता है। इसकी दो ऐसी सलाहियतें हैं इसके अंदर कि जिसकी वजह से आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो इसके अंदर विटामिन के मौजूद है। कितना मौजूद है? अगर आप 1 कप खाते हैं ब्रोकली, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको स्टीम करके और सैलेड के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो 1 कप के अंदर जितना विटामिन के होता है वो आपकी एक दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहिए होता है एक दिन में, वो सारे का सारा 1 कप से मिल जाता है। अब विटामिन के एक ऐसी चीज़ है कि आपके दिमाग के स्मूथ काम करने से, कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो, आपकी याददाश्त बेहतर रहे, आपकी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर रहे, तो ये यहाँ से मिल जाता है विटामिन के आपको ब्रोकली से। दूसरा, ब्रोकली को सुपर फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और इनके अंदर ये सलाहियत होती है एंटीऑक्सीडेंट के अंदर कि बढ़ती हुई उम्र के साथ जो फ्री रेडिकल आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग के सेल्स को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं बढ़ती उम्र के साथ, तो उनके अंदर नुमायाँ कमी देखी जाती है। तो दूसरा खाना जो आपकी उम्र में 50 साल की उम्र के बाद आपकी खुराक में दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए आपका हिस्सा होना चाहिए, वो है ब्रोकली। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो चीज़ आती है, ब्लूबेरीज़, आपने नाम सुना होगा, ये आप तस्वीर भी देख लें। कोशिश करें कि अगर आपको ये मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं भी मिलती तो स्ट्रॉबेरीज़ तो आपको मिलती ही रहती है, मार्केट में हर तरफ मौजूद होती है। और ये जो इनका रंग होता है मखसूस किस्म का, वो एक कंपाउंड होते हैं जिनको हम एंथोसायनिन्स कहते हैं, तो उनकी वजह से होता है। जो एंथोसायनिन्स होते हैं ये ज़बरदस्त किस्म के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, नुकसान होता है आपके दिमाग को, उनके सेल्स को, तो उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो एक बीमारियाँ होती हैं जिनको हम न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ कहते हैं, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो दिमाग के जो सेल्स होते हैं उनको कुछ नुकसान होता है, जिसके वजह से कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं। तो उनको जन्म लेने से रोकने में या उनको डिले करने में, कि वो बहुत जल्द लोगों के ऊपर हमलावर ना हो, तो उसमें बहुत अहम किरदार है। और इसी तरह से यही जो एंथोसायनिन्स होते हैं ये आपकी याददाश्त को बेहतर करते हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर करते हैं। तो अपनी दिमागी सेहत के लिए कोशिश करें कि ब्लूबेरीज़ या स्ट्रॉबेरीज़ आपकी खुराक का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, जो चौथे नंबर पे चीज़ है उसको हम कहते हैं हल्दी या टर्मेरिक। इसका रंग जो होता है वो ब्राइट येलो होता है या गोल्डन कलर का होता है, और ये रंग ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर एक मखसूस किस्म का कंपाउंड होता है जिसको हम किरक्यूमिन कहते हैं, उसकी वजह से होता है। अब इस कंपाउंड के अंदर एक ऐसी सलाहियत होती है जो हर चीज़ में नहीं हो सकती। वो सलाहियत क्या है कि हमारा जो दिमाग है उसको जो खून है वहाँ पे, और जो हमारे बाकी जिस्म का खून है, तो दरमियान में एक बैरियर होता है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर या BBB कहते हैं। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर बाज़ चीज़ों को इजाज़त देता है
ऊपर की तरफ जाने की, दिमाग की तरफ जाने की और बहुत सारी चीज़ों को नहीं इजाज़त देता। तो क्यूरक्यूमिन एक ऐसा कंपाउंड है जो इसको क्रॉस करके चला जाता है दिमाग की तरफ, और वहाँ पे जो सोजिश होती है, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होती है, वहाँ पे जो डैमेज चल रहा होता है, तो उसको एक तो कम करता है, जिससे लोगों की एक तो वो बीमारियों से निजात मिलती है या वो कम हो जाती हैं कि जो वक़्त उम्र बढ़ने के साथ साथ होती हैं। दूसरा एक और काम, याददाश्त भी साथ बढ़ती है, और दूसरा एक और काम करता है कि उम्र बढ़ने के साथ कुछ मखसूस किस्म की प्रोटीन होती हैं जिनको हम एमाइलॉयड प्रोटीन कहते हैं, तो वो हमारे जो ब्रेन में डिपॉजिट होती हैं, वहाँ जाके बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, जैसे अल्जाइमर बीमारी है जिसमें भूलने का एक बहुत बड़ा मसला होता है, तो वो जन्म लेती हैं। तो इस प्रोटीन के डिपॉजिट होने को ये बहुत कम कर देता है या रोकता है। तो हल्दी का बाकायदा इस्तेमाल क्यूरक्यूमिन की वजह से आप करें तो आपको फ़ायदा होगा। लोग सप्लीमेंट्स का अक्सर पूछते हैं, देखिए अगर सप्लीमेंट नहीं भी मिलता है और आप रोज़ाना या बाकायदगी से आपके खानों के अंदर जो हल्दी है उसका इस्तेमाल रहता है, तो आपको वो तमाम फ़ायदे मिल जाते हैं जो इसके अंदर मौजूद क्यूरक्यूमिन, चाहे वो मिकदार में कम होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को वैसे ही फ़ायदा देना शुरू कर देता है जैसा कि सप्लीमेंट की वजह से होता है। दोस्तों, 5वें नंबर पे आती है कॉफ़ी। वैसे तो हम तकरीबन सब लोग ही जानते हैं कि इसके अंदर कैफ़ीन भी होती है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि अगर आप दिल की सेहत चाहते हैं कि उस सूरत में आप फिर कॉफ़ी को इस्तेमाल करें। लेकिन आखिर इसे ब्रेन बूस्टर क्यों कहा जाता है? कॉफ़ी को ब्रेन बूस्टर कहा जाता है 2 वजह से। एक तो ये वजह होती है कि जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक एडिनोसिन नामी कंपाउंड जो होता है उसको ये जाके रोकती है, क्योंकि एडिनोसिन की वजह से हमें ऊँघ आती है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जब सुबह उठ के आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप काफ़ी अलर्ट महसूस करते हैं, आपका दिमाग जो है वो अलर्ट हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर एक और सलाहियत होती है कॉफ़ी के अंदर कि ये एक फ़ील गुड हार्मोन होता है। एक ऐसा हार्मोन जिससे आपको खुशी होती है, जिसको हम डोपामिन कहते हैं, तो उसको ये बढ़ाती है, उसको ये स्टिमुलेट करती है। जी, यही वजह है कि ना सिर्फ ये कि आप अलर्ट महसूस करते हैं कॉफ़ी पीने के बाद, बल्कि आपको खुशी भी होती है। और ये 2 वो चीज़ें हैं जो आपको चीज़ों को याद करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अपने दिल की सेहत के साथ साथ अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो कॉफ़ी को भी इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि कॉफ़ी में चीनी और दूध आप मत डालें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इसके जो फ़वाइद होते हैं उसको कम कर देती है। 6ठे नंबर पे आता है नट्स। नट्स क्या होते हैं? ये जो ड्राई फ्रूट आप जानते हैं। सबको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो एक ख़ास किस्म का अमल हमारे दिमाग में होता है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिक्लाइन। डिक्लाइन कहते हैं कम होना, कॉग्निटिव कहते हैं कॉग्निशन होता है सोचने समझने की सलाहियत। बढ़ती उम्र के साथ आपने देखा होगा बुज़ुर्गों के अंदर ये मसला सामने आता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है बूढ़ी ख़वातीन हों या बूढ़े मर्द हों, उनको अगर नट्स इस्तेमाल करवाए जाते हैं तो उनके अंदर ये कॉग्निटिव डिक्लाइन जो है ये कम हो जाता है और उनकी याददाश्त जो है वो बेहतर हो जाती है, यानी शार्प मेमोरी हो जाती है। दरअसल इनके अंदर 3 मखसूस चीज़ें होती हैं, फैट्स होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन ई होती हैं। तो इनका तीनों का, और ख़ास तौर पे अगर मैं यहाँ पे विटामिन ई का जिक्र करूँ, तो ये आपके दिमाग के सेल्स को जो फ्री रेडिकल की वजह से होने वाला नुकसान है उससे ये बचाती हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब बुज़ुर्ग हैं वो अखरोट खिलाते थे, इसीलिए साइंस ने भी बाद में ये साबित किया कि जो नट्स हैं इनके अंदर जो अखरोट होते हैं ये आपके दिमागी सलाहियतों, याददाश्त और दिमाग को क़ुव्वत देने के लिए सबसे ऊपर आते हैं। क्यों आते हैं ऊपर? इनके अंदर कोई आम फैट्स नहीं होती, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ना सिर्फ ये कि आपकी ब्रेन को पावर देते हैं, सेहत देते हैं, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ जो उसमें कमी आती है तो उसको भी बहुत हद तक बाकी चीज़ों से ज़्यादा कम करते हैं। तो इसलिए नट्स जो हैं वो आपकी खुराक का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो फिर आपने खाना ज़रूर है, लेकिन इसको कम खाना है। और दोस्तों, अगर सबसे आखिर में हम बात करें 7वें नंबर पे, वो हैं पम्पकिन सीड्स, या जिसे कद्दू के बीज कहते हैं। वैसे इसके अंदर बहुत कुछ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूट्रिशंस है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनका आपके साथ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उसमें शामिल होते हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन। अब ये वैसे तो आप जानते हैं कि ये बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो जिंक है वो आपके जो नर्व सेल हैं उनकी आपस में जो पैगाम रसानी का अमल होता है, सिग्नलिंग होती है, तो उसको वो बेहतर करता है। और वो लोग जिनमें जिंक की कमी हो जाए तो उनमें अल्जाइमर्स, पार्किंसनिज़म और डिप्रेशन की बीमारी होती है।
इसी तरह से जो मैग्नीशियम है वो भी एक बहुत अहम न्यूट्रिशन है पूरे जिस्म के लिए, लेकिन ये दिमाग के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपकी नई चीज़ें जो आप सीखते हैं और जो याददाश्त होती है तो उसको वो बहुत बेहतर बनाती है ये चीज़। और वो लोग जिनके अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उनको मिग्रेन होता है, आधे सर का दर्द, उनको डिप्रेशन होता है और उनको एपिलेप्सी यानी दौरे पड़ने का जो होता है ये मसले बनते हैं। उसके बाद बारी आती है कॉपर की। कॉपर के बारे में कहा जाता है कि वो लोग जिनके अंदर कॉपर की कमी हो तो उनके अंदर वही बीमारियां जिनका मैंने जिक्र किया था कि न्यूरो डीजेनरेटिव, कि बढ़ती उम्र के साथ दिमाग जो है उसके कुछ हिस्सों को नुकसान होता है तो उनको अल्जाइमर, पार्किंसंस और इस टाइप की बीमारियां जन्म लेती हैं, तो उनको वो कम हो तो कॉपर आपके जिस्म में मौजूद होना चाहिए। और सबसे आखिर में बारी आती है आयरन की, क्योंकि वो लोग जिनके अंदर आयरन की कमी देखी गई है तो उनके अंदर ब्रेन फॉग होती है। ब्रेन फॉग का मतलब है कि उनको चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आ रही होती, बहुत ज़्यादा वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये जो कॉपर है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, क्योंकि ये कद्दू के बीज या पम्पकिन सीड्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं और आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है तो आपके दिमाग को बहुत फ़ायदा होता है, यादाश्त बेहतर होती है, दिमाग को क़ुव्वत और ताकत मिलती है। दोस्तों, ये थे वो 7 खाने जो आपको ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए अपनी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से आप शेयर भी कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।